के सालाना समारोह में आप सभी का स्वागत है। भगवान ने चाहा तो इस साल हमें हमारा सूरमा जरूर मिलेगा और इतने सालों की हमारी कोशिश रंग लाएगी। लेकिन हम में से किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ हमारे राजगुरु की वजह से। सभी लोग मेरे साथ पूरी ताकत से कहिए, राजगुरु की जय, राजगुरु की जय। मैदान में डंके की आवाज के साथ राजगुरु की जय जयकार शुरू हो गई। समर लोक में आज किसी मेले जैसा माहौल था। मैदान के एक ओर मंच बना था तो बाकी तीनों ओर समुदाय की भीड़ जमा थी। कुछ ही देर बाद समर लोक का सूरमा बनने के लिए आखिरी परीक्षा देने महारथी विक्रम वहां आ पहुंचा। विक्रम जैसा ताकतवर हट्टा कट्टा योद्धा समर लोक के किसी समुदाय में कोई नहीं था। विक्रम राजगुरु का चहेता होने के साथ साथ सबका चहेता भी था। उसे देख शोर की आवाज और तेज हो गई। लोग उस पर फूलों की बरसात कर रहे थे। विक्रम भी ये स्वागत देख खुश हो रहा था। राजगुरु के एक इशारे से शोर बंद हुआ। विक्रम भी मैदान के बीचों बीच बने युद्ध क्षेत्र में आ गया। लेकिन विक्रम के बगल में ही चेहरा नकाब से ढके भीड़ में खड़ी एक लड़की तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी, कोई नहीं बनेगा सूरमा, कोई नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले। जिस दिन मेरा श्लोक आएगा ना, देखोगे तुम सब, सूरमा सिर्फ श्लोक ही बनेगा। ध्वनि श्लोक से प्यार करती थी। उसके जाने के बाद वो पागल सी हो गई थी। पिछले 6 सालों से जब भी सूरमा बनने की प्रतियोगिता होती थी, वो इसी तरह नकाब डालकर उसे ढूंढने आ जाती थी। लेकिन श्लोक इस बार भी उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि मैदान के बीचों बीच काले कपड़े से ढके पिंजरे का कपड़ा हटा दिया गया। पिंजरे को देखते ही लोग अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गए। उनके सामने 9 फीट ऊंचा और 12 फीट लंबा भूखा बब्बर शेर था। शेर ने जैसे ही दहाड़ मारी, ऐसा लगा जैसे तहलका मच गया हो। किसी खूंखार दरिंदे की तरह वो बब्बर शेर अपनी भूख मिटाने की फिराक में था। उसे देख महारथी विक्रम के पसीने भी छूटने लगे। वो आदमी रस्सी से बंधे उस शेर को खोलने ही वाले थे कि अचानक विक्रम ने कूदकर उस रस्सी को पकड़ लिया। इस पकड़ा पकड़ी में वो वहीं मिट्टी में गिर गया। ये देख सब उठ खड़े हुए। राजगुरु चिल्लाते हुए बोले, ये सब क्या है विक्रम, ये क्या कर रहे हो? और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद ना तो राजगुरु को थी और ना ही समर लोक को। विक्रम उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए राजगुरु, मैं इस आखिरी परीक्षा में जीत नहीं सकता। मुझे आपने कहा था कि मुकाबला शेर से होगा, मगर ये तो दरिंदा है। जब जिंदा रहूंगा तब तो सूरमा बनूंगा। मुझे ये फाड़ खाएगा, मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। उसकी ये बातें सुन राजगुरु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सालों की मेहनत पे पानी फिर रहा था। ये विक्रम का नहीं बल्कि उनका सार्वजनिक अपमान था। लोगों ने शेर को मोटी रस्सी से वापस कैद कर दिया था। भीड़ में निराशा छा गई। एक आदमी भीड़ में चिल्लाने लगा, श्राप है कोई न कोई इस राजगुरु पर। इनका कोई भी शिष्य सूरमा नहीं बनने वाला। कोई नहीं आएगा हमारा रक्षक बनने। सब बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। राजगुरु का सर शर्म से झुक गया था। लोग उम्मीद छोड़ वहां से जाने लगे थे। पिंजरे पर काला कपड़ा वापस ढकने जा रहा था कि अचानक भीड़ से एक औरत की आवाज आई, रुक जाइए आप लोग। सबने उस आवाज की ओर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत अपने जवान लड़के के साथ खड़ी थी। लड़का किसी योद्धा से कम नहीं लग रहा था। राजगुरु ने हैरानी से उन्हें देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानते थे। उस औरत ने कहा, राजगुरु की जय हो। जो गलती मैंने बरसों पहले की थी, मैं आज भी उसका पश्चाताप करती आई हूँ। समुदाय से बाहर निकलकर आज के दिन के लिए मैंने अपने बेटे श्लोक को तैयार किया है। ये नाम जैसे ही वहां गूंजा, ध्वनि की आंखों में चमक सी आ गई। उसने नकाब अपने चेहरे पर डाला
और भीड़ को चीरती हुई आगे आ गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी पल का तो उसे पिछले 6 सालों से इंतजार था। श्लोक की मां भावुक होते हुए आगे बोली, हाँ राजगुरु, मेरे श्लोक ने पूरे 6 साल अभ्यास किया है। वो समर लोक का सूरमा बनने के लिए तैयार है। आप जैसे चाहें इसकी परीक्षा ले लीजिए। राजगुरु के कुछ कहने से पहले ही लोग बोलने लगे, अब राजगुरु तय नहीं करेंगे कुछ भी। अगर आपका श्लोक इस भयानक शेर को काबू में कर पाएगा तो हम उसे अपना सूरमा स्वीकार कर लेंगे। क्यों भाइयों? सारी भीड़ उस आदमी के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी। हम सब और इंतजार नहीं कर सकते हमारे सूरमा का। अगर श्लोक तैयार है तो आगे आए। राजगुरु ने भी गर्जना की, मैं किसी को भी पूरी तरह आंके बिना उस भूखे शेर के आगे जान जोखिम में डालने नहीं दे सकता। ये सूरमा की परीक्षा के खिलाफ है। लेकिन वे कुछ भी कहते इससे पहले ही श्लोक खुद युद्ध क्षेत्र में आगे आकर खड़ा हो चुका था। श्लोक को इस तरह आगे आते देख उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। उसे समुदाय के लोगों ने बहुत चिढ़ाया था कि उसका श्लोक उसे छोड़कर भाग गया और अब कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन ध्वनि का यकीन आज सच साबित हो रहा था। श्लोक की मां की आंखों में भी चमक थी। राजगुरु अब भी इस लड़ाई के पक्ष में नहीं थे, पर लोगों ने इस कदर हो हल्ला शुरू कर दिया था कि वे किसी को रोक नहीं पाए। देखते ही देखते शेर का पिंजरा खोल दिया गया। शेर को अपनी ओर बुलावा देते हुए श्लोक ने गर्जना की, आजा मेरे शेर, देखते हैं तेरे पंजे में कितनी ताकत है। शेर जैसे इंतजार में था वो श्लोक की तरफ सीधा झपट्टा मारने दौड़ पड़ा। शेर ने ऊंची छलांग मारी मगर फुर्तीला श्लोक उससे बच गया। शेर ने इस बार श्लोक पर अपने पंजे से वार किया। इस बार श्लोक नहीं बच पाया। पंजा उसके सीने पर एक गहरा घाव दे गया। घाव से खून बहता देख लोग सहम गए। ध्वनि ने भी डर से आंखें बंद कर ली। वो श्लोक को दर्द में तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी। मां का दिल अभी भी मजबूत था। उसे अपने बेटे पर अटूट भरोसा था। वहीं लोगों को लगा कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा। हे ईश्वर, क्या तुम इस बार फिर नहीं चाहते कि हमें हमारा सूरमा मिले? श्लोक ने अब दूसरा पैतरा आजमाया। वो शेर के कान की तरफ दौड़ा और अपने भाले का सहारा लेकर शेर पर सवार हो गया। बब्बर शेर के सुनहरे बालों को श्लोक ने लगाम की तरह अपने हाथ में ले लिया। अब शेर श्लोक को देख नहीं पा रहा था। उसने श्लोक पर वार करने के चक्कर में अपनी आंख पर ही पंजा दे मारा। श्लोक मन ही मन बुदबुदाया, इसे शक्ति से नहीं हराया जा सकता, बुद्धि और चालाकी की जरूरत पड़ेगी। शेर श्लोक को अपनी पीठ से नीचे उतारने के लिए सारे पैतरे आजमाने लगा। इन कोशिशों में शेर को थकाना ही श्लोक की चाल थी। लेकिन इतना ताकतवर शेर इतनी जल्दी थकने वाला नहीं था। समुदाय के लोग शेर को देख अभी भी घबरा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे, लगता नहीं कि ये लड़का भी कुछ कर पाएगा। इसे हराना इंसानों की बात नहीं। अगर श्लोक वाकई सूरमा है तो ही इसे हरा पाएगा। उनमें से कुछ घुटनों के बल बैठकर बस ईश्वर से प्रार्थना करने में लगे हुए थे। शेर ने फिर एक बार जोर से दहाड़ मारी। भयभीत होकर सभी 2 कदम और पीछे हट गए। श्लोक शेर की पीठ से नीचे उतरकर उसके सामने आ चुका था। लेकिन इस छलांग में उसका भाला एक तरफ गिर गया। शेर श्लोक की ओर आगे आगे बढ़ रहा था, लेकिन श्लोक चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। लोगों को लगा श्लोक का ध्यान कहीं भटका तो नहीं। शेर का जबड़ा जब श्लोक की गर्दन धड़ से अलग करने के लिए 1 फीट दूर ही था कि श्लोक ने लोहे जैसे सख्त हाथों से अपनी तलवार खींची और शेर की आंख में घुसेड़ दी। शेर की आंख से खून के फव्वारे छूट गए। शेर तिलमिलाकर एक ओर गिर पड़ा। उसे बेहोशी छा गई। एक खामोशी लोगों के बीच पसर गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेर हार चुका था। लोग चिल्लाने लगे और खुशी से झूमने लगे थे। हमें हमारा सूरमा मिल गया, हमें हमारा सूरमा मिल गया। सूरमा श्लोक की जय हो, सूरमा श्लोक की जय हो। ढोल ताशे नगाड़े बजने लगे। राजगुरु को पीछे छोड़ श्लोक को मैदान के बीच बने सूरमा चौक के पास ले जाया गया। भीड़ के साथ चल रही श्लोक की माँ
खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। ध्वनि की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। उसको बस इंतजार था कि श्लोक राजगद्दी पर बैठे और वो अपना नकाब उतार कर उसके सामने आ सके। उसने यही तो श्लोक से वादा किया था। मंच पर बनी सूरमा की गद्दी बरसों से खाली पड़ी थी। आज उसे वापस साफ कर नया सा बनाया गया था। इस गद्दी ने भी एक अरसा अपने सूरमा का इंतजार किया था। राजगुरु के खास आदमी मुस्कुराते हुए श्लोक से बोले, आज से आप ही हमारे सूरमा हैं। इस गद्दी पर अब आपका हक है। जैसे ही आदमी ने ये कह गद्दी की तरफ इशारा किया, श्लोक की माँ अपने बेटे श्लोक को लेकर गद्दी की तरफ बढ़ रही थी। राजगुरु को इस घटना ने हिला के रख दिया था। लोगों को लगा कि वो शायद चाहते नहीं कि श्लोक सूरमा की गद्दी पर बैठे। राजगुरु भागते हुए सूरमा की राजगद्दी के पास आए और गुस्से से बोले, रुक जाओ श्लोक, अभी उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। आप लोग ईश्वर का बनाया नियम मत तोड़िए, ये अनर्थ मत कीजिए। श्लोक की माँ को उनका ये कहना उनका अपमान लगा। उन्होंने मुड़कर उनकी आंखों में देखा और सवाल किया, क्यों? मेरा बेटा क्यों सूरमा की गद्दी पर नहीं बैठ सकता? मेरे किए की सजा आप मेरे बेटे को दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। श्लोक ने परीक्षा दे दी है, वो समर लोक का सूरमा बन चुका है। उनके साथ साथ लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ, श्लोक ही हमारा सूरमा है। ये राजगुरु का शिष्य नहीं है, इसलिए राजगुरु इसे सूरमा बनने की आज्ञा भी नहीं देंगे। श्लोक को राजगद्दी पर बैठने का पूरा हक है। आप बैठिए श्लोक, ये आपका हक है। ये बोल वो उसे राजगद्दी की ओर ले जाने लगे। राजगुरु ने उन्हें कहा, किसी जल्दबाजी में मत कीजिए ये शुभ काम। मुझे श्लोक से कोई शिकायत नहीं, ना उसकी काबिलियत पर कोई शक है, पर अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। इस गद्दी पर बैठा व्यक्ति अगर तंत्र विद्या से सिद्ध नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब पूरा समर लोक राजगुरु के खिलाफ खड़ा था। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब क्या सीखना बाकी है राजगुरु? अगर कुछ सीखने को था तो विक्रम को ही सिखा देते। राजगुरु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, श्लोक अभी इस गद्दी पर मत बैठना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी इस गद्दी पर बैठने की गलती मत करना श्लोक। राजगुरु टेलीपैथी के जरिए अपनी बात श्लोक तक पहुंचाना चाह रहे थे। भीड़ के शोर की वजह से श्लोक का ध्यान भंग था। उसे राजगुरु की आवाज हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या आवाज है। तभी राजगुरु ने देखा, उन्हें अनदेखा करते हुए लोग श्लोक को अपने कंधों पर उठाए राजगद्दी की ओर बढ़ रहे थे और अगले ही पल लोगों ने श्लोक को राजगद्दी पर बैठा दिया था। राजगुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो श्लोक राजगद्दी पर बैठा हुआ था। माँ उसका तिलक करने के लिए थाल मंगा रही थी। जैसा राजगुरु को अंदेशा था वैसा कोई अनर्थ नहीं हुआ था। भीड़ फिर से राजगुरु का मजाक उड़ाने लगी। बताइए राजगुरु, अब किस अनर्थ की बात कर रहे थे आप? कुछ भी तो नहीं हुआ। सभी खुश थे। राजगुरु को भी थोड़ी राहत मिली कि कोई अनहोनी नहीं हुई। चारों ओर शोर मचा हुआ था। ध्वनि अपना नकाब उतारकर श्लोक की तरफ बढ़ ही रही थी। श्लोक ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था। माँ अपने बेटे का राज तिलक करने के लिए थाल अपने हाथ में ले ही रही थी कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया। थाल हवा की तेजी से उड़कर एक ओर जाकर गिर गया। धूल मिट्टी से सबकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। जब झोंका शांत हुआ और सबने आंखें खोली तो सूरमा की गद्दी पर कोई नहीं था। वो तूफान अपने साथ श्लोक को भी बहा ले गया था। सब बस एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। सबकी आंखें फटी और मुंह खुले रह गए थे। श्लोक की माँ और ध्वनि ये सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गईं। कुछ औरतों ने उन्हें संभाला। लोग बिलखने लगे थे। अचानक मातम छा गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये राजगुरु की वजह से हुआ था? आखिर श्लोक कहाँ गायब हुआ होगा? क्या समर लोक को उसका सूरमा कभी मिल पाएगा?